दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी सेना के बारे में सुना है जिसमें आपकी भर्ती तो होगी लेकिन आपकी कोई रैंक नहीं होगी, कोई पोजीशन नहीं होगी? क्या आपने ऐसी सेना के बारे में सुना है जिसमें रिटायरमेंट तो होगी लेकिन उसमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी? दोस्तों, अगर ये चीजें आपने कभी नहीं सोची थी तो इन चीजों को केंद्र सरकार ने यानी हमारी मोदी सरकार ने हकीकत में बदल दिया है और युवाओं के भविष्य के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ कर दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो सेना के विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो सेना का यानी जो सैनिक है उसको बनाने में 7 से 8 साल लग जाते हैं, न कि 6 महीने में कोई मैगी है जिसको बनाकर बस तैयार कर दिया जाए। दोस्तों, अग्निपथ स्कीम जो मोदी सरकार लेकर आई है उसमें अब सेना में जो भर्ती होगी वो सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के लिए होगी। यानी 12वीं करिए, उसके बाद आप सीधा सेना में चले जाएंगे, तब आपको नाम दिया जाएगा अग्निवीर। अब दोस्तों, यहां पर आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि 4 साल ड्यूटी करने के बाद जब आप रिटायर होते हैं तो आपके हाथ में क्या होगा, जरा गौर फरमाइए। यहां पर आपके हाथ में होंगे 11,71,000 रुपए। इसमें आप चाहें तो पकौड़े की दुकान खोल सकते हैं, आप चाहें तो चाउमीन की ठेला लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सब्जी की अच्छी खासी रेहड़ी है वो भी लगा सकते हैं। 11.5 लाख से ज्यादा रुपए आपके पास होंगे। बाखुदा अगर खुदा न खास्ता अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा तक नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ी जो खामी है इसमें ये है। और उसके बाद 4 सालों के बाद मान लीजिए आप रिटायर होकर जाते हैं, यानी 100% जो भर्ती होगी अग्निपथ के अकॉर्डिंग सेना में, उसमें 75% लोगों को घर लौटा दिया जाएगा बोरिया बिस्तर बांधकर। उसके बाद जो 25% लोग बचेंगे उनको ही आगे की ड्यूटी कंटिन्यू की जाएगी। रक्षा विशेषज्ञ जो हैं उनकी लगातार ये आलोचना है, वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि ये जो भर्ती की नई स्कीम लाई गई है इसके तहत आगे चलकर यानी जो 75% लोग हैं सेना से रिटायर हो जाएंगे 4 साल के बाद, वो उसी समाज में वापस आएंगे जहां से वो गए होंगे। वही बेरोजगारी की वही स्थिति होगी जहां से वो निकल के गए होंगे। लेकिन फर्क इतना होगा कि वो 4 साल की सारे हथियारों की ट्रेनिंग लेकर वापस वहीं पर आएंगे। उसके बाद क्या होने वाला है उसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। यानी क्राइम बढ़ेगा, लोग एक दूसरे के बहकावे में आएंगे, यहां तक कि कोई ऐसी भी संस्था हो सकती है जो उनका गलत इस्तेमाल कर सके। इसके साथ ही लगातार लोगों में इस चीज का भय बना हुआ है कि 4 सालों की नौकरी करने के बाद आखिर उनके पास क्या रहेगा, उनका जो समाज में इज्जत है, उनका जो पद है वो क्या रह जाएगा। दोस्तों, ये जो पूरी प्रक्रिया है यानी ये 17.5 साल से शुरू होकर के 21 साल तक होनी है। इसके बाद जब इतना ज्यादा प्रदर्शन 20 जिलों से ज्यादा प्रदर्शन हुआ है उसके बाद 2 साल की उम्र बढ़ा दी गई है, यानी अब 23 साल की उम्र होगी। वो भी गौर करिएगा, वो भी सिर्फ इसी साल के लिए, यानी 2022 में जो भर्तियां होंगी सेना में उसकी 48 घंटे बाद पुष्टि हो जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये जो भर्ती होगी इसमें 23 साल तक की लोगों के लिए होगी, लेकिन उसके बाद जो भी भर्तियां होंगी वो 17.5 से लेकर 21 साल की उम्र के लिए ही होगी। ये पूरा मोटा मोटा जो दायरा था वो मैंने आपको बताया है कि इसमें किस तरह से लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मैं फिर से बोल रही हूँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रक्षा विशेषज्ञ हैं वो बोल रहे हैं, जो पूर्व सैनिक हैं वो बोल रहे हैं, ब्रिगेडियर हैं वो बोल रहे हैं, लेफ्टिनेंट हैं वो बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ केंद्र सरकार ने खिलवाड़ किया है, जैसे कृषि कानून लाकर किया था। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है और आप क्या समझ रहे हैं इस पूरी जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ यानी हमें अपना सपोर्ट दीजिए सोच साइमा की को। जय हिंद।